हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस से आपको ये फॉर्म नंबर 13 लेकर आना होगा। ये आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्म वहाँ पर किसी भी पीएफ ऑफिस से मिल जाए। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 13 है। तो हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। ये फॉर्म को भरने की ऑफलाइन प्रोसेस है, हालांकि एक ऑनलाइन प्रोसेस भी होती है, पर कुछ कारणों से हम पीएफ का ऑनलाइन आवेदन नहीं दर्ज कर पाते हैं। तो हमें इसे ऑफलाइन फिजिकली भर के हमें इसे ईपीएफओ में जमा करना होता है, ताकि हम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाए पीएफ का। तो चलिए आज हम बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें। इस फॉर्म को आप देखिए इस फॉर्म में सबसे पहले आता है, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप में है। सबसे पहले इसमें आपको आपके पीएफ ऑफिस का नाम लिखना है। जहाँ पर ये पीएफ ऑफिस, आप जहाँ से फॉर्म प्राप्त करेंगे उस पीएफ ऑफिस का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये इधर वाली डिटेल्स आपको नहीं भरनी, ये डिटेल्स आपको छोड़ देनी है। फिर आपको उस कार्यालय का पता लिखना है। अगर आप इंग्लिश में सक्षम नहीं है तो आप इस फॉर्म को हिंदी में भी भर सकते हैं। इसके दोनों वर्जन हमें दिए गए हैं। तो आपको फिर आपके पीएफ ऑफिस का पता भरना है। जैसे कि मैं इंदौर रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने कार्यालय का नाम इंदौर और ऑफिस का एड्रेस वो पीएफ का ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है। उसके बाद हम आते हैं नीचे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद ये यहाँ पर अपने को अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। यहाँ पे जिस व्यक्ति का पीएफ अकाउंट है उसका नाम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसी मोबाइल नंबर पर आपको सारी बातें पता चलेगी कि आपके फॉर्म का क्या हुआ, आपका फॉर्म क्लेम हुआ, रिजेक्ट हुआ, आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। बाद में यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, और यहाँ पर आपको आपका एक बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट नंबर वही वाला देना है जो आपने पीएफ ऑफिस में पहले से दे रखा। ये आपको बैंक अकाउंट नंबर अपने एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी से एक बार पूछ लेना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो। उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में। अब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। पिछले खाते का विवरण जिसका अंतरण किया जाना हो, यानी इसका मतलब है कि आपको पिछले किस खाते का को ट्रांसफ़र करवाना है आपके करेंट एम्प्लॉय में। यानी कि जैसे आप अपने किसी पुराने कंपनी में काम करते थे और अब आपने उस संस्था को छोड़ दिया है, उस कंपनी को मतलब छोड़ दिया, उसके बाद आप किसी नई कंपनी में आपने ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको पिछले अकाउंट का पैसा नए अकाउंट में डालना है, यानी पिछली मेंबर आईडी का पैसा नई मेंबर आईडी में डालना है। तो यहाँ पर आप अपनी पिछली मेंबर आईडी डालेंगे इस जगह पे। ये पीएफ अकाउंट नंबर जहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप अपनी पिछली मेंबर आईडी डालेंगे। अगर ये आपको पता ना हो तो आप ऑनलाइन आसानी से पता कर सकते हैं, या फिर अपने कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट से जाके पूछ भी सकते हैं, वो आपको ये सब की जानकारी बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। आपको अपनी संस्था का नाम और पता डालना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ये संस्था का नाम और ये उसका पता डला हुआ है, तो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ब्लर कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे पीएफ अकाउंट इज हेल्ड बाय, अगर आपने पुराना कार्य उसी जिले उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है, तब तो आपका यहाँ पे पीएफ ऑफिस वही लगेगा। लेकिन अगर आपने, जैसे कि आपका जिला कुछ और है और आपने कहीं और जाके किसी दूसरी सिटी में जाके काम किया है, तो आपको यहाँ पे वहाँ के पीएफ ऑफिस का नाम डालना है, उस जगह के पीएफ ऑफिस का यहाँ पर नाम। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सदस्य की जन्म दिनांक डालना है, जन्म तिथि डालना है। उसके बाद ये यहाँ पर ये लिखा है जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ सदस्य पुरानी संस्था में कब ज्वाइनिंग की थी, मतलब उन्होंने वहाँ पर कब भर्ती हुए थे, वो उस संस्था में कब
वो वाली तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद वो सदस्य यहाँ उस पुरानी संस्था से कब निकले थे उन्होंने, यानी कि कब अपनी नौकरी छोड़ दी थी, यहाँ पे उसकी तारीख डालना है। उसके बाद हम आते हैं इस फॉर्म के पार्ट सी पर। यहाँ पर आपको प्रेजेंट अकाउंट का एड्रेस डालना है, यानी कि वर्तमान में आप जिस संस्था या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का अकाउंट नंबर आपको डालना है पीएफ का। तो यहाँ पर आप अपने कंपनी में के किस एचआर डिपार्टमेंट में जाके या जो पीएफ संबंधित कार्य करता है उनसे या जाके पूछ सकते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, तो वो आपको बता देंगे। तो ये आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अब आपको अपने प्रेजेंट कंपनी का नाम और एड्रेस डालना है। जैसे मेरे केस में ये है तो मैंने डाल रखा है। अब आपको यहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस रीजन में आपका पीएफ ऑफिस है, जैसे मेरे केस में मेरा इंदौर लगता है तो मैंने यहाँ पर इंदौर भर रखा है। वैसे ही आप नई वाली संस्था में कब ज्वाइन हुए थे आपको यहाँ पर उसकी दिनांक लिखनी है, यानी कि जैसे मेरे केस में ये है तो मैंने इसको लिख रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सदस्य के सिग्नेचर और उनकी तारीख लिखनी है, जिस तारीख को आपको ये फॉर्म जमा करना है। उसके बाद हम आते हैं इस फॉर्म के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर अब आपको अपनी कंपनी या संस्थान से यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने जहाँ पुरानी जगह जिस कंपनी में कार्य किया था आप वहाँ से सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर मान के चलिए किसी के केस में वो संस्था बंद हो चुकी है, पुरानी संस्था बंद हो चुकी है, तो आप वहाँ से साइन तो नहीं करवा सकते। इसलिए पीएफ ऑफिस ने समझदारी से एक और ऑप्शन दे रखा है, जहाँ क्योंकि बहुत सारी संस्था बाद में कुछ कारणों से बंद हो जाती है, तो आप अब वर्तमान में जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी उस कंपनी के सील साइन वगैरह करवा के आप अपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल और स्वीट सा प्रोसेस था। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही अधिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।